नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हम लोगों ने इसके जस्ट पहले कुछ लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों क्या होते थे, सेम होते थे, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप की। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर न्यू ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्रुप हेडिंग लगाइएगा, ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, तो लिखिए लेट जी बी अ सेट या जी बी अ नॉन इम्पटी सेट। यहाँ पर हम नॉन इम्पटी ही लेके चलेंगे। नॉन इम्पटी सेट और से बी अ सेट, बी अ सेट एंड ओ बी अ ऑपरेशन, ओ बी बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट जी। किस पे, सेट जी पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। देन जियो इज कॉल्ड, या ग्रुपाइड भी कह सकते हैं। देन द पेयर जियो, देन द पेयर जियो इज कॉल्ड ग्रुप, इज कॉल्ड ग्रुप इफ, कब, अब कंडीशन इसके आगे लिखने जा रहे हैं। इट्स satisfy it's satisfied the following condition, following condition कंडीशन। जो लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं उनको पता है कौन कौन सी कंडीशन है। जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ डैश कर लीजिएगा और इसके आगे लिखिएगा। फर्स्ट कंडीशन होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, यानी कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या करे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे। तो फर्स्ट होगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। हेडिंग लिखते चलिए, एसोसिएटिव लॉ। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमारा कि ए ओ बी ओ सी इक्वल्स हो जाए किसके, ए ओ बी ओ सी के, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी कहाँ बिलोंग करेगा, जी से। ठीक। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन कहता है, ए एसोसिएटिव लॉ। अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हमारा क्या कहा जाएगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बता भी रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक। तो एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ई बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में, सच दैट, इस तरीके से कि क्या हो, ई ओ ए इक्वल टू ए ओ ई बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी जी में एक ऐसा एलिमेंट मिले जो कि ए के सारे एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो तो उस एलिमेंट में कोई इफेक्ट न डाले, वो एलिमेंट खुद ही मिल जाए वहाँ से। ठीक। तो हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरीके से कंडीशन मिले। तो ये हमारा दूसरा हो गया। थर्ड क्या कहेंगे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो या लिख सकते हैं यहाँ पर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ लिखिएगा ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जियो। ठीक। तो किसका है, जियो का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड कंडीशन हमारी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट क्या मिले, बी, कहाँ पर, जी में। ए के इनवर्स की बात कर रहे हैं तो कोई एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट हमारा ए जी में बिलोंग है, देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिले, एक एलिमेंट बी मिले, कहाँ पर, जी में, सच दैट, इस तरीके से मिल जाए कि क्या हो, ए ओ बी क्या हो जाए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स की डिफिनेशन यही थी कि अगर ए जो बी है हमारा ए का इनवर्स है, यानी ए इनवर्स बराबर बी है, तो क्या होगा, अगर ए का इनवर्स होगा और ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो बी हमारा ए का इनवर्स है, यानी ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इनवर्स किसी भी एलिमेंट का इनवर्स के साथ उसका ऑपरेशन लेते हैं तो क्या होगा, हमारा ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। और इसके साथ भी लिख सकते हैं इसको क्या,
BOA, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे चाहे राइट से आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा कि A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा B, यानी A का इनवर्स क्या है हमारा B। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन हमारा क्या होता है ग्रुप के लिए, किसी को याद है, कम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन थी, ये 3 कंडीशन थी। तो ग्रुप के लिए एक हमारी कौन सी कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी। कौन कौन सा था, एसोसिएटिव ला, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ग्रुप हमारा जो भी ग्रुप है वो किसको फॉलो करने लगे, कम्यूटेटिव ला को भी फॉलो करने लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। तो आगे इसकी हेडिंग लगाया, तो ग्रुप के लिए यही 3 कंडीशन होनी चाहिए, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई ना। चलिए अब इसके आगे लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। तो हेडिंग नेक्स्ट रहेगा हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप ऑब्लिक, इसी को कहा जाता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप में केवल एक कंडीशन और बढ़ जाता है, 3 कंडीशन जो ऊपर बताए गए वो तो रहेंगे ही, बस एक कंडीशन लास्ट में कम्यूटेटिव लाभ जुड़ जाता है। तो लिखेंगे अ ग्रुप, अब यहाँ ग्रुप लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अ ग्रुप GO इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, कम्यूटेटिव ग्रुप, GP से भी लिखते हैं इसको हम लोग, कम्यूटेटिव ग्रुप इफ, GP का मतलब ग्रुप, या पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए, क्योंकि उतना बड़ा लिखने से अच्छा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। ग्रुप इफ क्या हो कि AOB बराबर क्या हो जाए, BOA, फॉर ऑल A का B बिलोंग्स टू G के लिए, यानी कम्यूटेटिव ला को होल्ड होने लगे। तो कम्यूटेटिव ला होल्ड होने लगता है तो इसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, GO क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अबेलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी कंडीशन, ग्रुप लिखे थे इसलिए, लेकिन अगर हम कहें GO कोई ग्रुपाइड है उसको अबेलियन ग्रुप कब कहेंगे, ये ऊपर के 3 कंडीशन और ये चौथा कंडीशन ये हमारे है एसोसिएटिव ला, सॉरी कम्यूटेटिव ला, ये भी फॉलो करने लगे तो क्या हो जाएगा, वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रुप, तो ग्रुप लिखा है तो 3 कंडीशन तो इसमें इंक्लूड ही है, और लास्ट की एक कंडीशन और 4। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लगेगा सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप, देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे चीज़ें पिछली। तो यहाँ से लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। ग्रुप में 2 बात तो जरूर देखिएगा कि उसका इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, पहले तो आइडेंटिटी फिर उसके बाद इनवर्स। तो फर्स्ट लिखिएगा हमारा पहला कि Z+ और यहाँ पर लिखेंगे Q+ और R+, साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। इसी को कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहेंगे, तो लिख सकते हैं आगे कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक, चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड भी लिख लीजिए, डॉट के साथ कौन कौन सा ग्रुप फॉर्म करेगा, तो जो हमारा Q होता है वो डॉट के साथ भी क्या फॉर्म करता है, कहाँ नहीं फॉर्म करेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, डॉट के साथ, R डॉट के साथ, C डॉट के साथ, क्योंकि इनका 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा, इस वजह से क्या फॉर्म नहीं करेगा, ग्रुप नहीं फॉर्म, इज नॉट ग्रुप। अगर एक ग्रुप नहीं है तो अबेलियन ग्रुप की बात ही नहीं होगी। तो अबेलियन ग्रुप बिकॉज क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बिकॉज रीजन लिखिएगा कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनवर्स को ऐड नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ऑपरेशन तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिशन है तो एडिट इनवर्स। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, नाम देते हैं। यहाँ पर इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या इनवर्स भी लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ 0, किसका, 0 का, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ लिखिएगा डज नॉट, 0 डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक, तो जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो नहीं एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आप बात करें क्यू आर में बात कर लें तो आर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा। जैसे 1 को 2 में मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3, तो हमारा तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल गया। लेकिन अब जीरो हमने लिया ए इक्वल टू जीरो, तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर जीरो ए है तो ए में कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। कौन सा ऐसा नंबर ढूंढिए, कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा। मान लीजिए यक्स है तो यक्स के लिए क्या लिखाना पड़ेगा 1/0, और ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो इस पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, जीरो का इन्वर्स नहीं मिल रहा है और किसी का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो यहाँ पर भी है, जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो सभी जगह जीरो होने की वजह से उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल नहीं रहा है। ठीक, लेकिन अगर जीरो की वजह से केवल दिक्कत आ रहा है तो इसमें से हम अगर जीरो हटा दें तब का सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, तो क्या फॉर्म कर जाएगा ये अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ थर्ड लिखिएगा एग्जाम्पल में कि क्यू स्टार, क्यू स्टार का मतलब इसमें क्या हटा रहे हैं, जीरो। क्यू स्टार का मतलब क्या है, इसमें क्यू स्टार का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, क्यू स्टार का मतलब इसमें जीरो इंक्लूड है, यानी क्यू स्टार का मतलब है यहाँ पे क्यू स्टार मतलब क्यू माइनस सिंगलटन जीरो। ठीक, इस तरीके से। और अगला लिखेंगे आर स्टार डार्ट के साथ, और अगला लिखेंगे सी स्टार डार्ट के साथ। ये सारे के सारे क्या होंगे, अबिलियन ग्रुप, आर अबिलियन ग्रुप। जिसके कारण प्रॉब्लम रहती है उसको ही हमने क्या कर दिया, निकाल दिया अबिलियन ग्रुप। ये भी क्या है, अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्टार डार्ट के साथ अबिलियन ग्रुप। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप होने के लिए यही 4 कंडीशन दिखानी पड़ेगी। क्या, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, दूसरा क्या बताएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद क्या बताएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी के बाद ही हमारा इनवर्स आता है, अगर क्योंकि जो इनवर्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो कभी भी किसी भी ग्रुप में सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे, तब उसके बाद हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं और सीधे आप क्या बात कर ले रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की इनवर्स की। ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के इनवर्स की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी हम इनवर्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकालते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करेंगे, यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फॉर सी स्टार डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप। पूछा भी गया है, आप सेकेंड ईयर में देखेंगे प्रूफ भी पूछा जाता है। सी स्टार डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। यहाँ तो हमने लिख दिया कि अबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, ये अबिलियन ग्रुप क्यों है, सारे कंडीशन दिखाने होंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाना होगा, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सी, हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और सी स्टार का मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, जीरो बाहर कर देंगे, यानी कि कभी भी जेड भी अगर जेड लेते हैं तो ए प्लस आई टाइप आई बी टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ए प्लस आई बी टाइप का होगा। अगर जेड हमारा जीरो है तो इसका मतलब जेड हमारा जीरो नहीं है, यानी ये कब जीरो नहीं होगा, ए एलिमेंट जीरो, यानी इसमें जेड हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। और जीरो कब नहीं होगा, जब ए भी जीरो ना हो और बी भी जीरो ना हो। ठीक, क्योंकि ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हमारा जेड कब जीरो नहीं होगा, जब ए भी जीरो ना हो, ए भी जीरो ना हो और बी भी जीरो ना हो। ठीक, तो यहाँ से हम मानते हैं कि लेट दो एलिमेंट ले लेंगे Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, सी स्टार में। तो सी स्टार में हम दो एलिमेंट लेंगे, देन यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि Z1 जो Z1 है मॉड ऑफ Z1, यानी इसका मॉडुलस क्या होगा, नॉन जीरो, एंड मॉड ऑफ Z2 भी क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि हमारा अगर सी स्टार में है तो इनका मॉडुलस भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि Z1 भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनका मॉडुलस नहीं होगा। क्योंकि मॉडुलस क्या डिफाइन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारा जेड क्या है, ए प्लस आई बी। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ए हो सकता है जीरो हो, लेकिन दूसरा अगर ए जीरो हो गया तो बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और ए मान लीजिए जीरो नहीं है, यह 3 कंडीशन में से ए मान लीजिए जीरो नहीं है और बी जीरो हो सकता है, और हो सकता है दोनों जीरो ना हो। ठीक, तो तभी ये हमारा क्या, जेड जीरो नहीं होगा। अगर ये 3 कंडीशन होती हैं तभी, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। और इनमें से अगर कोई एक जीरो नहीं है तो इसका क्या होगा, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी दिखाना होगा। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाना पड़ेगा कि Z1 एंड Z2 कहाँ जा रहे हैं, सी में।
कोई भी हमने कहा था बाइनरी ऑप्शन, पहले हमें क्या दिखाना है बाइनरी से, यानी ए कामा बी अगर जी में है तो इम्प्लाई करे कि ए वो बी भी कहाँ जाए जी में, और बी हमारा क्या है ऑपरेशन, तो यानी ए डॉट बी कहाँ चला जाए जी में। तो हम दो एलिमेंट ले लिए, तो अब इसको दिखा दें कि हमारा कहाँ जा रहा है, सी स्टार में जा रहा है। तो सी स्टार में अगर Z1 Z2 चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ए क्या है, ग्रुपाइड है। तो फर्स्ट कंडीशन ग्रुपाइड दिखाना होगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, नीचे लिखिए सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या डिफाइन होता है, मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। और Z1 Z2 जीरो नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो में नहीं है वो कहाँ जाएंगे, सी स्टार में। इसका मतलब Z1 एंड Z2 कहाँ चले गए, सी स्टार में। यानी ये इंप्लाई कर जाएगा कि Z1 इंटू Z2 कहाँ पहुँच जाएगा, सी स्टार में। क्यों गया, क्योंकि ये जीरो नहीं है। और जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ है, सी स्टार में। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर गया कि सी स्टार डॉट के साथ क्या है, इज ग्रुपाइड। क्या है, ग्रुपाइड। अभी हमने प्रूव कर दिया ग्रुपाइड। अब ग्रुपाइड जैसे हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर अब क्या प्रूव करना होगा, एसोसिएटिव ला। तो अब यहाँ से फर्स्ट एसोसिएटिव, अब यहाँ से एसोसिएटिव की बात करेंगे, लिखेंगे एसोसिएटिव ला, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा डॉट होता है वो सी पे क्या होता है, सी डॉट क्या होता है, एक क्या है, एक ग्रुप है सी डॉट। सी डॉट के साथ क्या फॉर्म करता है, एसोसिएटिव ला। आपको ये पता है कि चाहे आप Z1 इंटू Z2 करिए या Z3 ऐसे लिखिए, या इसको लिखिए Z1 डॉट Z2 और डॉट Z3। तो सी के साथ होता है तो सी स्टार के साथ होगा। जीरो अगर निकाल देंगे तो क्या उस पर फॉलो नहीं होगा, उस पर भी फॉलो होगा। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप कि सिंस जो हमारा डॉट है ऑन सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या है, इज एसोसिएटिव। तो वो एक एलिमेंट हमने जीरो निकाल दिया तो क्या तब एसोसिएटिव नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस या देयर हेंस, तब कि जो हमारा डॉट होगा ऑन सी स्टार इज आल्सो एसोसिएटिव, ऑन सी स्टार इज आल्सो एसोसिएटिव, ठीक। तो यहाँ पर एसोसिएटिव हो गया। सेकेंड बात करेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव की। तो यही यहाँ पर सॉरी, एसोसिएटिव बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी। यहाँ से लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होगा, वन होगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे वन बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई पी, या जीरो प्लस सॉरी वन प्लस जीरो आई लिखा जा सकता है। तो ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सी हमारे यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, जो कि काम करेगा किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे हमारा है ए प्लस आई बी, इसमें हम वन से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये नहीं होगा, ए प्लस आई बी ही बना रहेगा ये, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लिखेंगे वन बिलोंग्स टू स्टार इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सी स्टार डॉट, ठीक। अब थर्ड बात करेंगे इनवर्स की। तो अब देखेंगे इसमें किस टाइप का इसका इनवर्स होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखेंगे तो अब हमें क्या दिखाना होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले जो कि नॉन जीरो है, इसका इनवर्स हमें दिखाना पड़ेगा किस टाइप होगा। अब इसका इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किस टाइप का आता है, हमारा जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर आता है। ये आप लोग जब पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारी चीज़ें देखे होंगे और सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ से वहाँ तो ऐसे ही डायरेक्ट याद करते हैं, बाकी यहाँ पर आप लोग इसको निकाल के देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम मानते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे जेड में, तो लेट हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट जेड जहाँ पर कहाँ पर है, सी स्टार में। और सी स्टार में होने का मतलब इम्प्लाई करेगा कि जो हमारा जेड है वो नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, या जेड बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इसको हमने मान लिया, या ऐसे मानिए इसको थोड़ा सा, लेट ए बराबर जेड प्लस आई बी, क्योंकि हमें निकालना है। तो लेट जेड बराबर हम मान लेते हैं ए प्लस आई बी टाइप का, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा सी स्टार में, ठीक। अगर ये सी स्टार में बिलोंग कर रहा है देन जो इसका मॉड ऑफ जेड होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मॉड ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो।
और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए प्लस वाई इसका कॉन्जुगेट अगर हम लिखें जेड बार, ए माइनस आई बी लिखेंगे, तो ए माइनस आई बी लिखेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो भी क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी तब क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, क्योंकि ए है नॉन जीरो। तो यहाँ से आप इंप्लाई कर सकते हैं और जानते हैं कि कॉन्जुगेट और इसका जेड का दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मॉडुलस। यहाँ से लिखेंगे सिंस कि जो जेड बार होता है का मॉडुलस वो किसके बराबर होता है, जेड के, और जेड हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो हमारा जेड बार है वो भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको, और यहाँ लिख लीजिएगा सिंस इधर कि जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से देयरफॉर, इसीलिए जो जेड बार होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, तो जो जेड बार भी अगर जीरो नहीं है तो जेड बार हमारा कहाँ चला गया, जो कि क्या है, कंजुगेट एलिमेंट है, संयुग्मी एलिमेंट भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ चला गया, सी स्टार में। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जेड और इसका कंजुगेट एलिमेंट दोनों कहाँ है, सी स्टार में। तो ये दो एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो नाउ अब यहाँ पे कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे, 1/a प्लस आई बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जेड में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 1/z ही, 1 में 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा। ठीक, तो देखते हैं यही हमारा क्या होगा, जेड इनवर्स से देखते हैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/z ही लिखे हैं यहाँ पे, तो 1/z की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आता है भाई, जेड में अगर मल्टीप्लाई करें 1/z से, तो जेड से जेड कैंसिल आउट, क्या आएगा 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, तो वही हमें निकालना है। तो देखते हैं यहाँ से, तो ए 1/a प्लस आई बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस आई बी यहाँ पर भी, और ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई बी, और तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस आई बी, ऊपर नीचे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए हैं, कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं। चलिए, ए माइनस आई बी का मतलब होता है जेड बार, सॉरी जेड बार, मॉडुलस लगा रहे हैं, पर मॉडुलस मत लगाइएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा, और नीचे क्या होगा हमारा, ए प्लस आई बी, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा आपका। नीचे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए ए को ए में इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ आई बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड बार अपान नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, और माइनस पहले से होते प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बनेगा हमारा। और ए प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा यहाँ से, मॉड ऑफ जेड होता है, यानी कि मॉड ऑफ जेड हमारा क्या है, सॉरी मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर कर दे दोनों में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ से हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या है, जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, तो यानी यहाँ से आपको पता चल गया 1/a प्लस आई बी हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सबको। अब देखिए, ना तो ए जीरो है ना तो ए जीरो है, यानी कि ये दोनों जीरो नहीं होंगे, यानी ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, सी स्टार में होगा। क्लियर है ना, किसका एलिमेंट होगा भाई बताइए। और इसको हमने क्या लिखा है, ए प्लस आई बी को, यही हमारा क्या होगा, जेड इनवर्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया हमारा। ठीक, तो यहाँ से जेड इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें निकालना होगा ए प्लस आई बी है ना, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से जेड इनवर्स क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स बराबर जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जो कि बिलोंग करे कहाँ पर, सी स्टार में। या ऐसे लिख लीजिए, इसको दिखा भी दीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तब कहेंगे जेड इनवर्स हमारा क्या है, इनवर्स। तो ऐसा है, तो इसको नाउ अभी यहाँ पर अब पता चल गया यहाँ पर बिलोंग कर रहा है ना, अभी इसी को हम कहेंगे ये क्या है, इसका इनवर्स है। ठीक, तो नाउ अब यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि नाउ हमारा ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस आई बी, ये क्या आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आई बी में किससे, यहाँ पर ऊपर से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे,
ए प्लस आई बी, इसकी वैल्यू क्या है हमारा, जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ए किसके बराबर होगा, 1 अपान ए प्लस आई बी के। ठीक, 1 है तो यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो इसी को ए क्या है हमारा, जेड इनवर्स, ये हमारा क्या है, जेड इनवर्स, इसी का क्या है, इनवर्स है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं कि जेड इनवर्स जो होगा हमारा क्या होगा यहाँ से, मॉड ऑफ जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, सी स्टार में। ठीक, तो ये आपको इनवर्स मिल गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। हमने 1 अपान ए प्लस आई बी, क्योंकि यही इसका इनवर्स है तो ए प्लस आई बी निकाल दिया। यानी कोई भी पूछे कि ए प्लस बी आई बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बताइए फटाक से, क्या लिखेंगे, 1 अपान ए प्लस आई बी, यानी कि आएगा क्या उसका वैल्यू, जेड बार अपान ए प्लस आई बी, सॉरी यहाँ से मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब इसको अगर लिखना हो उसी फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इसको अगर इसकी वैल्यू लिखना हो वेयर, अगर इसकी वैल्यू लिखना हो जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर का, जेड बार क्या होगा, ए प्लस आई बी, और इसको लिखेंगे जेड बार तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए अपान ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आई, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, कंजुगेट है तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर होगा बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जेड इनवर्स है। अगर इसको भी लिखना चाहें तो आप नीचे लिख लीजिए अपने समझने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि इसका इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको दिखाना है अबिलियन ग्रुप। तो अब नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ पे, क्या है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे कि हमारा हमने एसोसिएटिव की बात की थी वैसे ही बात कर लेंगे कि जो हमारा डॉट है ऑन इस सी पे इज एसोसिएटिव, सॉरी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हेंस, या देयरफॉर लिख सकते हैं कि डॉट हमारा कहाँ हो जाएगा, सी स्टार इज आल्सो कम्यूटेटिव। तो क्या हो जाएगा, आल्सो कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर एक सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 10, इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, अबेलियन 10, सी स्टार डॉट इज एन अबेलियन, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, अबेलियन ग्रुप। इसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एक गबेलियन ग्रुप है। क्लियर है सबको, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, आर्डर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का आर्डर क्या होता है। ठीक, तो हमारी जो हेडिंग रहेगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूरे लेक्चर के दौरान यूज होंगी, उनको हम 3-4 लेक्चर में, जो भी लेक्चर लेंगे 5 से 6 लेक्चर, उनमें हम पहले पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। तो किसी भी ग्रुप का आर्डर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए लिखिए कि लेट जियो बी अ ग्रुप, जियो बी अ ग्रुप, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element in G is called order of group, order of group। यानी सेट जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। क्लियर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड इट्स डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ जी से, अथवा इसी को लिखा जाता है ओ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी। क्लियर, लिखिए नीचे, इफ, अब जी हमारा जो सेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको आप काउंट कर पाएंगे, और हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, सॉरी एलिमेंट्स हो जाएं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे नेचुरल नंबर में हो कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो यहाँ से लिखेंगे जी इज इनफाइनाइट सेट, देन ऑर्डर ऑफ जी, देन द ग्रुप जियो इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर।
क्या कहेंगे उसको हम? ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप कहेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर। ये सारी चीज़ें सेकेंड ईयर के हैं, बेसिक चीज़ें। हाँ, और हम ये क्या हो जाए, इफ़ जी फाइनाइट इज फाइनाइट सेट देन द ग्रुप GO इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक, इसको हम फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लगाइएगा, जेडएम की बात करेंगे हम लोग। अब जेडएम आप लोग जानते हैं, जेडएम में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, किसी को पता है? जेडएम सभी इक्विवेलेंस क्लास का क्या लेते हैं हम लोग? सेट बनाते हैं। मान लीजिए 0 बार हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। और यहाँ पर यम हमारा क्या होता है? यम की बात करें तो यम हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्लियर, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एलिमेंट होते हैं। इस डॉट डॉट करके हम लोग यहाँ तक जाते हैं इसमें जेडएम में, M-1 तक, क्लियर। ये हमारा क्या होता है? जेडएम। तो इसको दिखाना पड़ेगा हमको, क्या करना है इसको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? किसको दिखाना पड़ेगा कि जेड प्लस के साथ क्या फॉर्म करता है? अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसके बारे में सीधे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जेडपी के बारे में बात करेंगे, प्राइम, यहाँ पी हमारा क्या होता है? प्राइम ऑर्डर का। ठीक, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी लिखेंगे, नेक्स्ट लगाइएगा, ये कौन सा होगा? जो भी होगा उसके आगे कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे जेडीएम की बात। लिखिए जेडीएम बराबर क्या लिखेंगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट करके यहाँ पर M-1 बार। ये हमारा सेट है। और मान लेते हैं हम क्या, कि जो हमारा क्या है? प्लस। ये इसके लिए हम ऑपरेशन कौन सा लेते हैं? सर्कुलर प्लस। ठीक, ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम। ऑन जेडीएम इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन होता है पता है आपको? सेकंड ईयर में पढ़े हैं आप लोग। डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइन करते हैं? या ऐसे लिखिए, ऐसे डिफाइंड एज किस तरीके से, कि अगर ए कामा बी कहाँ बिलोंग करे? जेडीएम में। देन, या सीधे ऐसे लिखिए, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लीजिए, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेडीएम। यहाँ से लिखिए, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेडीएम। कहाँ पर? जेडीएम में हम मान रहे हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे कि सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? कि ए प्लस बी बार, यानी 2 नंबर का एडिशन किस तरीके से होगा? कैसे लिखते थे हम लोग? ए प्लस बी का बार, इफ जब हमारा क्या हो? ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए? यम से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यानी ए प्लस बी, इनमें से कोई 2 एलिमेंट उठाएं, 0 बार या 1 बार ऐड करें, वो किससे छोटा हो जाए? यम से। ठीक, और कब हमारा क्या आता था? आर बार कब आता था? इफ जब ए प्लस बी क्या हो? यम से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। या ए प्लस बी को हम क्या करें? यम से बड़ा हो साथ में, और इसको हम किससे डिवाइड करें? क्या करें? ए प्लस बी हमारा यम से बड़ा हो तो इसको हम किससे डिवाइड करें? यम से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर बचता था उसी को कहते थे। तो यहाँ सीधे लिखिए, वेयर आर इज रिमाइंडर। वेयर, इफ मत लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए वेयर, वेयर आर इज रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन जब यम डिवाइड्स, या यम डिवाइडेड्स किसको? ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? यम से। और कब डिवाइड करेंगे? जब ये बड़ा होगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? आर बार आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, साइड में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, या इधर ही दे देते हैं, फिर मिटा देंगे। आप लोग कॉर्नर में लिखिएगा, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है ना एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पर, जैसे Z6 की ले लें यहाँ पर, तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार, यही आएगा। तो यहाँ पर यम क्या है? 6 है, तो यम की वैल्यू यहाँ पर है 6।
और जैसे मान लीजिए 3 और 5 को ले लें तो 3 बार प्लस 5 बार, 3 प्लस 3 बार और 5 बार कितना आएगा 8 बार, और 8 बार तो यहाँ पर है नहीं, तो 8 बार को किससे 8 हमारा क्या है, 8 को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ए प्लस बी पे। ए एम से छोटा है, ए एम से छोटा तो है नहीं, नॉट लेस देन एम। अगर 8 को बात करें एम से छोटा है, एम यानी कि 6 से छोटा है नहीं है, 6 से छोटा नहीं है तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये बड़ा हो गया तो इसको क्या डिवाइड करेंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो अगर ये 2 आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2 बार, यानी 8 प्लस 6 बार ये क्या हो जाएगा 2 बार के बराबर हो जाएगा, यानी 3 प्लस 5 बार किसके बराबर है 2 बार के बराबर है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सेकेंड ईयर में सीख के आए हैं। चलिए अब यहाँ से हटाते हैं कि और बताएं, इसमें समझाएं थोड़ा सा। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें जो हमने Z6 लिया था अभी, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। अगर मान लीजिए 0 प्लस 1 बार ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है 0 प्लस 1 का बार, और 0 प्लस 1 का बार, 0 प्लस 1 क्या है 1, तो 1 क्या है 1 छोटा है 6 से, बिल्कुल सही है, तो ये क्या आएगा हमारा 1 बार ही आएगा। तो जो भी एलिमेंट उठाएंगे, मान लीजिए 3 और 4 उठाया आपने, 3 प्लस 4 ऐड करिए पहले, देखिए क्या आ रहा है 7, 7 क्या 6 से छोटा है नहीं, छोटा है, इसका मतलब 7 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एम से। ठीक, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बार, रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा तो किसको लिखेंगे 1 बार। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर इसको दिखाते हैं कि ये बिलियन ग्रुप है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जेडीएम प्लस इज अ ग्रुपाइड। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट आप उठा रहे हैं तो इसी सेट में आ रहा है। ठीक, इसका मतलब जो हमारा जेडीएम है प्लस के साथ क्या फॉर्म करेगा ग्रुपाइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग कि जेडीएम जो होगा प्लस के साथ क्या होगा इज ग्रुपाइड। क्यों लिख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी भी जो है वो ए प्लस बी, हमारा जो ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं किससे एम से छोटा है, और एम प्लस ए से एम से छोटा है, तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर है ना भाई। ए प्लस बी अगर छोटा है तो इसका बार लेंगे तो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि एम माइनस 1 बार तक यहाँ पर है। ठीक, और आर बार क्या है रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमेशा आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा क्या जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, तो ये भी एम से छोटा है, और साथ में रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन जबकि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है, तो यानी 1 0, यानी सारे के सारे कहाँ हैं, यानी ए प्लस बी बार भी कहाँ है जेडीएम में। इसका मतलब क्या है ए प्लस बी बार भी कहाँ है जेडीएम में, और आर बार भी कहाँ है जेडीएम में। तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए उसको ऑपरेट करिए तो कहाँ चला जा रहा है जेडीएम में। इसका मतलब ये क्या हो गया ग्रुपाइड। ठीक, ध्यान रखिए, तो सीधे लिख सकते हैं आप लोग ये क्या है हमारा ग्रुपाइड है। अब यहाँ पर लिखाना होगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। चलिए एसोसिएटिव दिखा देते हैं इसको। तो एसोसिएटिव ला के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे। ठीक, ठीक है, तो जो हमारा प्लस होगा ऑन जेडीएम इज एसोसिएटिव होगा, लिख सकते हैं आप यहाँ से। क्यों एसोसिएटिव होगा, यहाँ से लिखिए, प्रूव कर देते हैं। लेट मान लेते हैं हम लोग ए बार प्लस बी बार, सॉरी ए बार बी बार एंड सी बार लेंगे ना। किसमें दिखाना क्या है भाई, चलिए ले लेते हैं हम यहाँ से लेट ए बार कामा बी बार कामा सी बार बिलोंग्स टू कहाँ पर जेडीएम में। हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस बी बार प्लस सी बार। पहले इसको ऐड करिए, तो यहाँ से जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस ये क्या डिफाइन होगा, ए प्लस बी बार क्या डिफाइन होता है ए प्लस बी का बार, यही डिफाइन होता है, और प्लस सी बार यही लिखेंगे। और ए प्लस बी बार प्लस सी बार हो गया तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरे पे आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा, यही होगा। ये कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस क्या है एज यूजुअल प्लस जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे 2 + 3 क्या होता है 5, जबकि सर्कुलर प्लस क्या है हमारा, सर्कुलर प्लस हमारा क्या है, ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया है ए प्लस बी किससे छोटा हो एम से, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर सर्कुलर लगा के रखिए और इस तरीके से लिखिए इसको, तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर होगा और ये डिफाइन होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और यहाँ पर भी अब सर्कुलर किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। और आप जानते हैं कि प्लस क्या होता है एसोसिएटिव, ए बी सी क्या है रियल नंबर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सर्कुलर प्लस और इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी, लिखा जा सकता है भाई बाय डिफिनीशन। आप इसके जो हमने डिफिनीशन अभी पढ़ा है तो ऐसा लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सर्कुलर प्लस लगाइएगा,
यहाँ पर ए प्लस बी सर्कुलर, यहाँ पर वो वाला प्लस होगा, ठीक, नॉर्मल प्लस। तो यहाँ पर सर्कुलर प्लस, यहाँ पर, ठीक। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे, ए सर्कुलर प्लस, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे, बी प्लस सर्कुलर प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहाँ हम, तो यहाँ से इंप्लाई हो गया क्या कि ए सर्कुलर प्लस बी और प्लस सर्कुलर प्लस सी किसके बराबर हो गया, ए प्लस सर्कुलर प्लस एंड बी सर्कुलर प्लस सी। तो क्या फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को, फॉर ऑल ए बार बी बार एंड सी बार बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेडीएम में। तो क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक। तो हमने यह प्रूफ देख दिया। अब सेकेंड लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 0 बार आप देख पा रहे हैं कि जेडीएम में है, तो यहाँ से लिखेंगे कि सिंस 0 बार बिलोंग टू कहाँ पर, जेडीएम में, सच दैट यहाँ से लिख सकते हैं कि 0 बार प्लस ए बार क्या होगा हमारा, 0 बार ए बार सर्कुलर प्लस लिखेंगे ना, तो क्या होगा, डिफाइन होगा 0 प्लस ए, यही डिफाइन होगा। और 0 प्लस ए क्या हो जाएगा यहाँ से, भाई 0 प्लस ए क्या होगा यहाँ से, ए होगा ए बार। तो आप देख रहे हैं 0 प्लस ए बार आ रहा है, एंड साथ में कि ए बार प्लस 0 बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस 0, और ए प्लस 0 क्या होगा, ए बार। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्लियरली, यहाँ से लिखेंगे क्लियरली कि 0 बार प्लस सर्कुलर 0 बार, सॉरी 0 बार प्लस सर्कुलर ए बराबर ए बार बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट से भी ऑपरेट करें राइट से भी, ए बार और प्लस 0 बार, ठीक। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी। और एक किसका मेंबर है हमारा, जेडीएम का, लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू कहाँ पे, जेडीएम के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख लीजिएगा हियर, या सीधे लिखिएगा 0 बार इज, या ऐसे लिखिए ऊपर करके कि 0 बार इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हेडिंग लगाइएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा, लेट मान लेते हैं हम यहाँ से कि ए बार कहाँ बिलोंग करेगा, जेडीएम में। ए को हमने मान लिया जेडीएम, तो इसका दिखाना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स दिखाने का मतलब जो भी एलिमेंट ऑपरेट करें इसके साथ, जो भी इसका इनवर्स होगा, अगर हम कहते हैं बी बार इसका इनवर्स है, तो क्या आना चाहिए हमारा, 0 बार आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ठीक। क्योंकि ऑपरेट करने में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे इफ, अब पॉसिबिलिटी है कि ए बार हमारा 0 बार हो सकता है। इफ अगर ए बार हमारा 0 बार हो गया, तो 0 बार हो गया, तो 0 बार का आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बार। देन जो ए का इनवर्स होगा इस केस में, वो क्या हो जाएगा, वो खुद एलिमेंट ए हो जाएगा। क्योंकि 0 में अगर हम 0 बार को ऐड करें, जैसे 0 बार प्लस 0 बार, क्या आएगा, 0 प्लस 0, और जो कि आ रहा है क्या, 0 बार। और 0 बार ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब इस पर ऑपरेट करने पे, लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से, 0 बार है, इस केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो खुद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ए बार अगर 0 नहीं है, तो इफ लिखेंगे कि ए बार अगर हमारा 0 बार नहीं है, इफ ए क्या है, 0 बार नहीं है, अगर ए 0 बार नहीं है, देन ए क्या हो सकता है, ए 0 से बड़ा होगा और एम से क्या होगा, छोटा होगा। तो देन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ए है, ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और लेस देन आर इक्वल टू m-1। भाई m-1 तक तो एलिमेंट है ना जेडीएम में, जेडीएम में कितने एलिमेंट है, 0 बार 1 बार डॉट डॉट करके m-1 बार, तो यहाँ तक होगा। तो ये पॉसिबिलिटी थी इसकी ए की, तो 0 बार तो नहीं है, तो ये कट गया, तो क्या बचा, 1 से लेके m-1 तक। तो ये कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 से लेके m-1 तक, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 से लेके m-1 तक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगी पॉसिबिलिटी इसकी। और यहाँ से आपको पता है कि 1 से बड़ा है हमारा क्या, ए, और लेस देन m-1 है, ऐसा है। तो आप ये इम्प्लाई क्या करेगा, अगर हम ए यम में से क्या करेंगे, ए को हटा दें, यम में से अगर ए को घटा देंगे तब भी वो कहाँ लाई करेगा, 1 से इसी के बीच में लाई करेगा। यानी ये इम्प्लाई करेगा कि यम माइनस ए जो होगा वो लाई करेगा m-1 के बीच में।
क्यों? अब यहाँ पर समझने वाली बात है। तो यहाँ से एक छोटा सा लेते हैं, Z5 ले लेते हैं। आप समझिए इसे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। सॉरी 5 बार है तो 4 बार तक जाएगा। तो यम हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है और ए मान लीजिए 0 नहीं है, यानी इनमें से कोई होगा फोर्थ। मान लीजिए हम 4 ही उठा लें, तो 4 उठाएंगे तो 5 माइनस 4 क्या आएगा, 1। तो 1 बार यहाँ पर है 5। और मान लीजिए 5 माइनस हम 2 करें तो क्या आएगा, 3। तो अगर बार करेंगे तो 3 बार भी है। चलिए 5 माइनस 3 कर लीजिए, क्या आएगा, 2 बार। तो 2 बार भी यहाँ पर है तो है। तो आप देख रहे हैं जो भी घटा रहे हैं किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर के 4 तक। तो आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 5 माइनस 1 बार करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 बार। तो सारे एलिमेंट कहाँ है, यहीं पे। तो इसीलिए m माइनस 1 ए भी करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसी में रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको ना? इनको नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए इसको, ठीक। क्लियर है सबको कि किसी को कोई दिक्कत है अभी भी? चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एम माइनस ए अगर इसमें है तो एम माइनस ए बार कहाँ चला जाएगा, जेड में। यानी ये इंप्लाई कर जाएगा यहाँ से इसको लिख लीजिए कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस ए और लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस 1। और इसके बीच में जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, हमने कहा कि यहाँ जो एलिमेंट है वो कहाँ है, किसका मेंबर होगा, जेड का। यानी इसका मतलब हमारा कहाँ चला गया, एम माइनस ए कहाँ होगा, किसका मेंबर होगा, एम माइनस ए बिलोंग्स टू जेड में। क्लियर? तो ये कहाँ चला गया, एम माइनस ए जेड में। अब जेड चला गया तो नाउ यहाँ से अब हमें पता चल गया कि एम माइनस ए भी किसका मेंबर है, जेड का। तो ए बार प्लस हम अगर निकालें एम माइनस ए बार तो क्या आएगा, देखते हैं। तो ए बार यहाँ सर्कुलर प्लस लिखिएगा, तो यहाँ से डिफाइन होगा क्या, ए बार और यहाँ पर नॉर्मल प्लस और एम माइनस ए बार होगा, और पूरे पर बार। भाई ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एम माइनस ए का बार है ना, तो यहाँ लिखेंगे एम माइनस ए का बार। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको थोड़ा सा। ये सर्कुलर प्लस है तो यहाँ लिखेंगे ए बार, ये दूसरा मेंबर है हमारा। तो अब इसको लिखेंगे तो पूरे पे जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा, सर्कुलर प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम माइनस ए जो भी एलिमेंट होगा। यही डिफाइन था बाय डिफिनेशन ऑफ जेडीएम पे, जो प्लस हमारा डिफाइन था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए प्लस एम माइनस ए। और ए माइनस एम क्या हो जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ बचेगा क्या, एम बार। और यम बार होता क्या है, यम हमारा क्या है, यम की बात करें तो क्या यम यम से छोटा है, नहीं है। अगर छोटा नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे, तो यम को यम से डिवाइड करेंगे तो यम आएगा इक्वल टू 0। यानी यहाँ बचेगा क्या, रिमाइंडर इसका 0। यानी ये किसके बराबर है, यम बार 0 बार के, यानी ये हो जाएगा 0 बार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ए प्लस सर्कुलर प्लस यम माइनस ए बार जो है किसके बराबर हो जा रहा है, 0 बार के। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका जो लेफ्ट इनवर्स है, सॉरी राइट इनवर्स है, वो क्या हो गया, एम माइनस ए बार। ए का जो राइट इनवर्स है एम माइनस ए बार। एंड या नाउ अब लिखिएगा, इसको किधर से रिप्रेजेंट कराएं, माइनस ए बार सर्कुलर प्लस ए बार। इसको भी निकालना पड़ेगा हमें, भाई लेफ्ट से निकालें या राइट से भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे तो फिर आ जाएगा एम माइनस ए और प्लस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम बार। और एम बार क्या है, 0 बार के बराबर। यानी कि एम माइनस ए बार प्लस सर्कुलर प्लस ए बार किसके बराबर है, 0 बार के। तो यहाँ से लिखेंगे 10। इस प्रकार जो ए का इन्वर्स होगा, ए बार का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यम माइनस ए बार होगा। कब, जब हमारा ए 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यम माइनस ए बार क्या आएगा, इसका इन्वर्स। ये ध्यान भी रखिएगा, आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक। और किसका मेंबर होगा, जेडीएम का मेंबर होगा। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कभी भी किसी भी जेडीएम में बात किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा, ये याद है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव लॉ की। चलिए मान लेते हैं यहाँ से हम लेते हैं 2 एलिमेंट लेट, ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेडीएम में। अगर जेडीएम में है तो नाउ अब यहाँ पर निकालेंगे, देखेंगे ए प्लस सर्कुलर प्लस एंड बी बार। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम, और ए प्लस बी क्या होता है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होता है। तो प्लस जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल प्लस लेते हैं क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए, और इसी को लिख सकते हैं बी प्लस सर्कुलर बार ए बार। ये क्या है, कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए बार हमारा बी बार बिलोंग्स टू जेडीएम के लिए। यहाँ से लिख पा रहे हैं कि 10 या क्लियर फॉर, इसीलिए जो हमारा क्या है सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम
इज कम्यूटेटिव। यहाँ से लिखेंगे 10, इस प्रकार सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या होगा हमारा जेडीएम प्लस पे क्या है, जेडीएम सर्कुलर प्लस के साथ इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अबिलियन ग्रुप को। ये भी क्या हो जाएगा हमारा अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब आर्डर इसका कितना होगा, ऑफ आर्डर कितने एलिमेंट हैं इसमें, आर्डर एम, ऑफ आर्डर एम। क्यों, क्योंकि अगर Z6 में बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये होगा। तो एक से तो 5 बार है और 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे टोटल 6 बार, यानी जो भी यम होता है उसके बराबर इसमें एलिमेंट होते हैं। तो जेडीएम में कितने एलिमेंट होते हैं, यम एलिमेंट। तो ये आर्डर कितना होगा इसका, यम। तो ये कितने आर्डर का एलिमेंट होगा। और यहाँ पर फाइनाइट आर्डर का अगर हमें इनका बनाना हो तो जेडीएम की हेल्प से हम फाइनाइट आर्डर का भी बना सकते हैं ना। अगर जेडीएम की वैल्यू 3 ले लिए तो 3 क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर का आर्डर आपको मिल गया ना। कोई पूछे कि फाइनाइट आर्डर का अबिलियन ग्रुप बताइए, तो जेडीएम से कुछ भी बना, जेडी3, Z2, Z1 कुछ भी बना सकते हैं आप ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं फाइनाइट आर्डर का। क्लाइंस 4 ग्रुप भी क्या है, क्लाइंस 4 ग्रुप वो भी क्या है, फाइनाइट आर्डर के ग्रुप है। इस तरीके के आप देख सकते हैं। नॉन अबिलियन भी हम देखेंगे अभी कि नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसके आगे चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अभी हैं उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। ठीक है।